भगवान बुद्ध ने तो कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण को प्राप्त होगा। उस दूत को जाकर के पूछा कि भाई कथा तो हमने सुनाई, हजारों लोगों ने कथा हमारी सुनी और विमान एक लेकर के आए हो, और विमान भी लाए तो सबसे खराब आदमी के लिए लाए हो। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए विमान लेकर के नहीं आए। और जो प्रेत जोनी में गया हुआ है, सारा जीवन प्रेत वाला ही काम करता रहा, उसके लिए तुम विमान लेकर के आए हो, क्या बात है? तो बोला महाराज क्या बताऊं, ये तो सुनने में हेर फेर हो गया, इसीलिए ये सब हुआ। का क्या हेर फेर हुआ? का जितने अच्छे अच्छे लोग थे ना, ये सुने ही नहीं। दिमाग में लगा हम तो अच्छे आदमी है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपकी बातों को सुना नहीं। और ये प्रेत जोनी में जो गया है ना, जब कोई रोगी होता है ना, वो चाहता है किसी भी तरह से कोई दवा खा करके मैं चंगा हो जाऊं, और नहीं कोई दवा मिलते देखते हैं चंगा होने के लिए लोग जहर भी खा लेता है, जब लगता है कि जहर खाने से ही हमारा उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। कहा कि तुम्हारे भाई ने 7 दिनों तक अन्न जल छोड़ करके निराहारी बन करके 7 दिनों तक तुम्हारी कथा सुनी, इसलिए उसी के लिए विमान लेकर के आया हूं। तो गया जी में जाकर के पिंड दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कहां से हो गई? यही संतों के दरबार में कथा सुना दी 7 दिनों तक, प्रेत जोनी में गए हुए उस धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। तो वही शंकर भगवान से पूछते हैं ब्रह्मा जी, भगवान बहुत लोग हैं जो पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, उसका क्या परिणाम है? तो शंकर भगवान चेतावनी देते हुए कहते हैं, सारे दुनिया के लोगों सुन लीजिए कान खोल करके, शंकर भगवान कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर न तु मन्यते। वो मुक्ति की मान्यता नहीं है हमारे यहाँ, ऋषि मुनियों के विचारों में कभी किसी मुक्ति की मान्यता नहीं है। अगर आप पिंड दान करके मुक्ति चाहते तो 4 प्रकार के मुक्ति की चर्चा है शास्त्रों में। अपने परमात्मा के रूप को प्राप्त करना, परमात्मा के शरीर को प्राप्त करना, उसके लोक को प्राप्त करना, उसी के जैसा हो जाना। तो इस प्रकार अलग अलग मुक्ति की चर्चा है। किसी भी प्रकार की मुक्ति की मान्यता नहीं है ये पिंडदान से। तो फिर शंकर भगवान कहते मुक्ति कब? कहते पिंड पाते या मुक्ति शा मुक्ति न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता, जैसे नमक पानी में घुलकर एकम एक हो जाता है, नमक और पानी दोनों मिल गया, अब दोनों में कोई भेद नहीं रह गया, उसी प्रकार ये जीवात्मा जिस दिन ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता, मैंने अपने ऊपर पड़े हुए सारे पर्दों को हटा दिया, उसी समय ब्रह्मत्व रूप में आ जाता है, ब्रह्म रूप में आ जाता है। यही स्थिति जिस दिन आएगी तदा मुक्ता स उच्यते, उस समय मुक्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये अवस्था लाने के लिए अभी सुन रहे थे ना, करना क्या पड़ेगा? ये अवस्था में जाएं तो कहा इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले, इसी के लिए 2 महत्वपूर्ण काम बतलाया। कोई भी विवेकी पुरुष है, कोई भी मुमुक्षु पुरुष है, जो आत्मा का अनुसंधान करने वाला कोई विवेकी मुमुक्षु है, जो आत्मज्ञान में अवस्थित होना चाहता है। ऐसे एक संत ने कहा, राधा स्वामी साहब ने, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो अब द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। चलो परमात्मा के द्वार में चलो। इस नगर में मने दोनों नेत्रों से नीचे के नगर में क्या है? अंधकार समाया हुआ है। बाबा कबीर इसी को कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। चोर का नगर यहां के नीचे। कबीर साहब रहते थे कहां पर? काशी में, और कहते मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। चोर के नगर में आ गया हूं। तो बाबा कबीर से पूछा कि हुजूर ये चोर का नगर, आप तो रहते हैं काशी में, है ये पंडितों की नगरी, और आप कहते हैं चोर का नगर? कहा यहां परमात्मा के भक्ति से जी चुराने वालों के नगर में आया हुआ हूं मैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत पर से। साधु संतों की संगति में जाने वाले नहीं है, यहाँ जी चुराते हैं उससे। परमात्मा के नगर में जाने से, परमात्मा की भक्ति करने से कतराते हैं, जी चुराते हैं। ऐसे चोरों के नगर में मैं आ गया हूं।
लोगों को पता नहीं है कि उस साधु पुरुषों की संगति में जाकर के अमृत की वर्षा होती है। तो भोलेनाथ कहते हैं 2 काम करना पड़ेगा। अगर इस अवस्था में जाना तो यह अवस्था प्राप्त अगर करना चाहते हो, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति उभो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणे। मोक्ष दिलाने में, मुक्ति दिलाने में, दोनों में से अकेला ये कर्म कभी भी क्या कहते हैं, सबल नहीं है। वो कोई योग करे लेकिन ज्ञान नहीं है उनके पास। हम तो जुड़ना तो चाहते हैं, किनसे जुड़ना चाहते हैं? जा रहे हैं, कोई पूछे जा रहे हैं कहां पर, ये तो मुझे पता नहीं पता है। किसी रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी से पूछिए कहां जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। तो जुड़ना है, बिना जुड़े उपाय नहीं होगा। जिनसे हम बिछुड़े हैं, जिनसे मेरा वियोग हुआ, उनसे योग करना पड़ेगा। सुन रहे थे भी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस्वरूप बिसरायो ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। परमात्मा से बिछुड़े, बाबा कबीर कहते हैं गिरी पर्वत की माछली भवसागर में आया हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए परमात्मा से बिछुड़ करके इस संसार में, अब माया बस स्वरूप बिसरायो। जब से बिछुड़ करके आए तब ते देह गेह निज जानियो। अपने देह को ही हमने अपना गेह मान लिया, घर मान लिया, आकर के बस गए यहां। और परमात्मा की माया का पसार इस प्रकार का है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए कि परमात्मा रूपी शेर का बच्चा हम यहां पड़ गए सियार के बच्चों के झुंड में। गडेरिया ने मुझे पकड़ लिया और आकर के बकरी के बच्चों के बीच में हमें ला करके डाल दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं चलो अपने को जोड़ो। अगर चाहते हो तुम आत्मज्ञान का मुमुक्षु बनना चाहते हो, विवेकी बनना चाहते हो, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके उस साम्राज्य में जाना चाहते हो जहां तुम्हारी अपनी ही मौज और मर्जी होगी, उस पद को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो योग और ज्ञान मन जुड़ने की कला और किन से जुड़ना है उनका वास्तविक स्वरूप, ये दोनों का पता जाने बिना जुड़ेंगे कैसे, विधि जाननी होगी। किन से जुड़ेंगे, भेद जानना पड़ेगा, उनका वास्तविक स्वरूप जानना पड़ेगा। और वास्तविक स्वरूप के विषय में कल हम लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में सुन रहे थे। अशब्दम स्पर्शम मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंध वत्स यत अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। का ऐसे परमात्मा तत्व को जब तक नहीं जानेंगे मृत्यु के मुख से निकल ही नहीं सकते, मुक्ति के धाम में आप जा ही नहीं सकते। दोनों ही चाहिए, जुड़ना और किन से जुड़ना, जुड़ने की विधि जानना और उनका वास्तविक स्वरूप है, क्या तरीका है उनसे मिलने का, यह तरीका सीख करके जुड़ना पड़ेगा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप और वास्तविक राह का पता करना पड़ेगा। तो जो जानते हैं उस पते को, वो पता जानने वाले महापुरुष के संतों की संगति में जाना पड़ेगा। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति उभो। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान रहित योग। जुड़ना चाहते हैं, रास्ता नहीं जानते हैं, किस विधि से जुड़ेंगे वो भी नहीं जानते हैं, बैठे हैं घंटों कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं। जब तक आप क्या कहते हैं उसका तरकीब नहीं जानते हैं, उनका तरीका नहीं जानते, आप किसी भी तरह से नहीं मिल सकते हैं। अब मनोजय आप नहीं कर सकते हैं, जब आप कितना ही अभ्यास कर लेंगे, जब तक योग्य गुरु नहीं मिलेंगे आप जान ही नहीं सकते। और यही बात हमारे गुरु महाराज समझा करके कहते हैं, ये बाबा नानक देव जी महाराज, जोग न खिंथा जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए। ऐसे साधारण अर्थ में तो यही समझता है कि कोई भस्म लगा करके चलता है, कि कोई गुदरी लटका करके चलता है, भस्म लगा के चलता है, हाथ में लाठी लेके चलता है, शमशान में मसान घाट में शमशान घाट में जाकर के मड़ई बना करके रहता है ना, कमंडल लेकर के चलता है, भस्म लगा करके चलता है। इसी को लोग जोगी कहते हैं। कहते हैं इनसे जोग नहीं होता, गल्ली जोग ना होई, का भाषण करने से भी जोग नहीं होता, बेस बनाने से तो नहीं ही होता, भाषण करने से भी जोग नहीं होता। विधि बताई, योगी की परिभाषा दी उन्होंने, करना क्या पड़ेगा, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जो दोनों दृष्टिधारों को एक करने जानता है,
हमारी जो बिखरी हुई दृष्टि है, इस बिखरी हुई दृष्टि को सिमटी दृष्टि बना करके दोनों दृष्टिधारों को सम करने की कला जो जानता है, जोगी कहिए सोई, वो जोगी होता है। तो योग और ध्यान दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा और एक को लेकर के चलेंगे। ये जैसे दिव्यांग आदमी होता है, एकांगी आदमी होता है, एकांगी का जीवन बड़ा ही दुखमय होता है, कष्टमय होता है। तो आवश्यकता है, उस परमात्मा से मिलना चाहता है, दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। और इसी को हमारे गुरु महाराज ने, भगवान बुद्ध ने तो कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण को प्राप्त होगा। और हमारे गुरु महाराज उन्हीं की बातों को दोहरा करके कहते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग और ध्यान दोनों करना पड़ेगा। और संत मत के साधना में ये दोनों चीज जो है मुख्य स्तंभ है, सत्संग और ध्यान। सब छूटे, गुरु महाराज ने कहा ये दोनों काम कभी छूटना नहीं चाहिए। बाबा देवी साहब ने कहा, लाखों झंझावातों को झेलते हुए ये बिना अभ्यास किए हुए एक भी दिन मत रहो। तो आवश्यक संतों से जुक्ति सीख करके का ये दोनों का अभ्यास मुमुक्षु जब तक नहीं करेगा उस आत्म तत्व को पाएगा नहीं। जब तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा तब तक वो मुक्ति की दशा में जा नहीं सकता। तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, योग हृदय में वास न तन वास है। तो क्या कहाँ योग करना है उसी का जगह बतलाते हैं गुरु महाराज। दो प्रकार का हृदय होता है। एक हृदय तो आप लोग जानते हैं, वो है मांस का लोथड़ा, जहां से सारे शरीर में क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता है, यहां से पंप करके हृदय संग अंग में भेजता है खून। लेकिन दूसरा हृदय है, एक हृदय तो छाती में है और दूसरा हृदय है दोनों नेत्रों के बीच में, जिसके विषय में एक बार एक संस्मरण आप लोग शायद पढ़े होंगे। ये नाथनगर वाले ये छोटे लाल बाबा, जिनको ज्ञानानंद बाबा के नाम से जानते हैं, ये गए गुरु महाराज के निवास में। और गुरु महाराज के निवास में जैसे ही गए, बरामदे पे चढ़े, जैसे ही प्रणाम करते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहते हैं, जी हुजूर हम छोटे लाल। तो गुरु महाराज कहते हैं, आप राम दल में रहना चाहते हैं कि रावण दल में रहना चाहते हैं कि गुरु दल में रहना चाहते हैं? अब सोच विचार करके छोटे लाल बाबा देख लिए, दुनिया के सारे ठुकराए लोग संतों के दरबार में अपनाए जाते हैं। और संत का चरण ऐसा, संत का चरण एक ऐसी जगह है ना जहां से पतन शब्द नहीं है। उनके चरण को पकड़ा, पतन खत्म हो गया। वहां से गिरने वाली बात ही नहीं है कभी जीवन में। वहां गिरेगा, वहां से कोई हाँ थोड़े दिन के लिए उथल पुथल जीवन में आएगा, लेकिन हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता रहेगा। राजा ययाति को यही किया था ना, गए यहां से स्वर्गलोक चले गए और वहां इंद्र भगवान पूछते हैं कि भाई आप यहां देख लिया कि मेरे बगल में आकर के गद्दी लगा के बैठ गया। यहां तो देवता लोग बैठते हैं, मेरी बराबरी में तो बड़े बड़े मन देवता नहीं बैठ सकते। ये मृत्यु भुवन से एक साधारण आदमी आकर के बैठ गया मेरे पास। तो गुस्सा लगा, उसको भगाना चाहिए इसको। अब भगाने का क्या उपाय करे, क्योंकि वो कोई नहीं कभी चाहता नहीं है कि यहां से कोई मनुष्य जाकर के उनकी बराबरी करे। तो पूछने लगे उससे कि इसको गिराने का एक ही उपाय है, इससे बड़ाई करवानी चाहिए। तो वही कहा कि भाई यहां कैसे आए, क्या क्या काम किए? तो अपना गुणगान करना शुरू किया कि मैंने ये बनाया, ये पुण्य का काम किया, वो किया, सब डिंग हाँकना शुरू। मैं डिंग नहीं, सचमुच में किया था, वही सब चीज सुनाने लगा। अब 5-10 मिनट सुनाया होगा, इतने में राजा ययाति का सिंहासन हिलने लगा। तो इंद्र से पूछता है कि देवेंद्र ये क्या होने लगा? का ज्यादा होशियार बनता, भागो यहां से। वो देख लिया ना इसके पुण्य का क्षय हो चुका, इसीलिए सिंहासन इसका हिलने लगा, भागो यहां से। और वहां से धकेला, और वहां से जब गिरने लगा देख लिया अब तो ये राजा नहीं रहा, ये तो कंगला हो चुका है। क्योंकि जितना पुण्य इसने किया था अपने मुंह से माने आत्म प्रशंसा करके सबका नाश कर लिया है। तब भाग जाओ यहां से। वो जो वहां से गिरा तो जाते जाते देवेंद्र कहते हैं कि राजन जब जा रहे हो यहां से कुछ मांगना है अब बोलो। देख लिया अब तो भिखारी बन चुका है, कोई पुण्य की पूंजी इसके पास रही नहीं है, अब कुछ मांग लो। तो यही मांगा कि देवेंद्र मैं जा तो रहा हूं यहां से, लेकिन अगर कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो। मेरा अगर पतन भी हो, मैं जाकर के गिरूं तो संत के चरण में गिरूं।
अब महापुरुष के चरण में आकर के गिरे, क्योंकि वह महापुरुष के चरण से फिर पुनः पतन नहीं होता है। तो यही सोच करके ये छोटे लाल बाबा मन ही मन विचार कर लिए कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यही सोच करके गुरु महाराज को झट से जवाब देते हैं कि हुजूर हम तो गुरु दल में ही रहना चाहते हैं। अब जैसे बोले तो गुरु महाराज कहते जाइए, तब तो बच गए आप बच गए। गुरु महाराज लिखे हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मनुष्वा के भाग गुरुगम नाही लई। उसका भाग्य फूटा हुआ है। पिंगल दहिन गंग सूरज इंगल चंद जमुन बही, सरस्वती सुषमन बीच चेतन जलधार नहीं। चेतन जल धारा है सरस्वती की धारा, और पिंगल दहिन गंग सूरज दाहिनी धारा, पिंगला की धारा, गंगा की धारा है, गर्म धारा है, बाई धारा पिंगला की धारा है, और ईड़ा की धारा है, और चंद्रमा धारा है, शीतल धारा है। तो ये दोनों धाराओं के बीच में माने एक तरफ जाएंगे तो राम दल है जो पिंगला की धारा है, दूसरे तरफ जाएंगे तो पिंगला की धारा है ना, वो रावण दल है। अब बीच में दोनों के बीच में ये गुरु दल है, जहां जाकर के सात्विक धारा है और चेतन धारा है। भागते भागते एक माई का तोड़ा था कमर में रुमाल में बांधा हुआ, अब कुछ रुपये भी तो वही लेके भाग गया। भागते भागते भी माना पॉकेट मार की दृष्टि आपके तोड़े पर रहती है, उसी प्रकार एकदम दुनिया का सब ख्याल भुला करके जो गुरु मंत्र दिया है, सब काम जो भी काम घर में कर रहे हैं उसके साथ में आसान बना दिया। माने तन कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहां कृपा निदाना। जो मंत्र दिया है गुरु ने, जपते रहिए। नहीं कुछ कर सकते ऊंची पढ़ाई, ये जप की ही पूंजी जमा करते जाइए ना, यही मानस ध्यान पक्का कर देगा, करा देगा बहुत आसानी से। तो मानस ध्यान मानस जब दृढ़ता के साथ कीजिए, और ऐसा करने वाले की वाक सिद्धि हो जाती है। जो दृढ़ता से मानस जप को सिद्ध कर लेंगे, वाक सिद्धि आएगी, जो बोलेगा वही बात होगी। और संकल्प के साथ उसके सारे काम पूरे होंगे। जो संकल्प आप लेंगे, कहीं आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ेगा, सब काम पूरा होगा। और हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत सारा अखिल भारतीय में बहुत विघ्न पैदा हुआ, लेकिन पूज्य बाबा के साथ में हम लोग गए हैं तो कहीं कोई विघ्न पैदा नहीं हुआ। यही भद्राई में आग लग गई, दौड़ करके गया एक आदमी, हुजूर भोजनालय में आगिन लगी। जैसे बोले आगिन लगी तो गुरु महाराज कहते जय गुरु महाराज, हे गुरु महाराज रक्षा कीजिए। अब जैसे बोले मैंने पता नहीं, तुरंत लाइन कट गया, बिजली ऑफ हो गई तुरंत। कहा मैंने धीरे धीरे फिर आग शांत हुआ। तो आपके अंदर में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आपके संकल्प से सारा काम होने लगेगा। तो दृढ़ता से मानस जप को पक्का कीजिए। और तुलसीदास जी महाराज तो लिखे हैं कि वो आग सिद्धि की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सारे देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे, है ना। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहां बस कर अंकुश खर्ब। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को बस में करता है, उसी प्रकार गुरु प्रभु के द्वारा दिया गया जो ये छोटा सा मंत्र है ना, इतना ताकतवर है कि सारे देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस में कर लेगा। जो चाहेंगे वैसा ही होने लगेगा, आपकी मर्जी। तो दृढ़ता से मानस जप कीजिए, और जो मानस जप में पक्के होते हैं, हमारी इष्ट मूर्ति सामने में आएगी, निश्चित रूप से हो बहु आएगी। और शिवनारायण स्वामी तो कहते हैं, अगर ऐसा कर लिया हो बहु, अगर इष्ट के मूर्ति को अपने उतार लिया, कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तबूर होती जोर, तुम्हारे हृदय में उजियाला हो जाएगा। कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, ये काम करके फिर गुरु महाराज कहते हैं, पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। ये सब काम करने के अंदर में दिया जलाना चाहते हैं, बाहर में सदाचार का पालन कीजिए। मतलब पांचों पापों से सदैव सजग होकर के रहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये पांचों पाप, ये पांचों दुश्मन है। दुश्मन आपको दुर्गति में ले जाने के लिए, तो पांचों पापों से अपने आप को सजग रखिए। और सदाचार पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। दूसरा बहुत सारा आचरण है आपके पास, लेकिन ये पांचों पाप से बचने वाला सदाचार नहीं है आपके पास में, तो दूसरे आचरण का कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कीमत नहीं है। अगर ये सारा पाप करते हैं आप तो पांचों पापों से सजग होकर के रहिए। और गुरु हरि चरण में प्रीति ना, रूखा विचार किया। बहुत सारे रूखे विचार हैं, बहुत, लेकिन गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है।
और प्रीति भी हो तो गुरु महाराज कहता है दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। प्रीत प्रतीत करेंगे तो प्रीत बढ़ेगी, और प्रीत बढ़ेगी तब सत्संग की तरफ आपका मन लगने वाला है, लगेगा कि ये मेरा काम है। बिना गुरु अगर गुरु प्रभु में प्रेम है आपको तो उनके आदेश और उपदेश की अवहेलना कभी करने की ढिठाई आप नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु प्रभु हरिचरण में प्रीति ना, रूखा विचार किया। बहुत सारे रूखे विचार हैं आपके अंदर में, लेकिन गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है। तो गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम हो, जो ईश हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश हैं, और तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है तारनहार। किसी देवी देवता भगवान के मंदिर में जाइए, सब दे देगा, मुक्ति नहीं देगा। एक ही मंदिर है, एक ही द्वार है इस संसार में, कहीं एक द्वार है, वो परमात्मा के अलावे अगर कोई संसार में द्वार है तो एक ही द्वार है, वो संतों का द्वार, जिसके विषय में गुरु महाराज कहते थे कि मुक्ति अगर चाहिए, परमात्मा भी देना चाहेंगे तो गुरु के रूप में उनको आना पड़ेगा। बिना गुरु के रूप में आए वो मुक्ति भी नहीं दे सकता है किन्हीं को। इसलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। दूसरे तरफ है ना संसार, जितने देवी देवता भगवान सबके प्रति प्रेम भाव है, लेकिन करेंगे क्या? जैसे घर में हमारी शादीशुदा बहनें देवरानी को, जेठानी को, देवर को, जेठ को, ससुर को, सास को, सबको आदर देती है, लेकिन अपने पति से कभी ऊंचा स्थान किन्हीं को नहीं देती, कभी नहीं। और जो अपने पति को ऊंचा स्थान दिया, साथ में सास ससुर को ऊंचा स्थान दिया, अब समाज में देखिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सब जय जयकार करेंगे उनका। तो उसी प्रकार जो गुरु प्रभु ने हमें बताया है, प्रेम है सबसे, आया कुछ मांगने के लिए सहयोग कर देंगे, ठीक है भाई, लेकिन हम क्या करेंगे? अब किन्हीं के पति बीमार है, आया कुछ मदद मांगने के लिए, मदद कर दिया उनको, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसी को पति मान लेगा। तो उसी प्रकार कोई देवी देवता भगवान कहीं पूजा हो रही है, सब में मदद करना, सब हमारे ही अंग है। लेकिन हमको जो गुरु महाराज ने बतलाया है, और ऐसा नहीं खाली गुरु महाराज ने बतलाया, ये बात वाल्मीकि मुनि ने भी भगवान श्री राम को कही थी। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहु दाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब कर मांगही एक फल, राम चरण रति देव, तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दऊ। वाल्मीकि मुनि कहते हे राम जी, आप अपने पत्नी और भाई के साथ में उस भक्त के हृदय में जाके बस जाइए, जो बहुत प्रकार का तर्पण करता है, होम करता है, हवन करता है, विप्र को जमा करके, जो वेद मार्ग पर चलने वाले जो भी सज्जन पुरुष हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं पैदा हुए, जो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे को जिबा करके बहुत दान देता है ना। क्या मानेंगे संत रविदास को? नहीं मानेंगे ब्राह्मण, नहीं मानेंगे स्वपच साहब और वाल्मीकि मुनि को ब्राह्मण, नहीं मानेंगे, बोलिए, नहीं मानेंगे विश्वामित्र मुनि को ब्राह्मण है, वो स्वपच साहब हैं, वो ब्रह्मपद को प्राप्त किए हुए हैं। तो ऐसे विप्र को जेवा करके, महापुरुषों को जेवा करके जो बहुत प्रकार का दान देता है, और वाल्मीकि मुनि अंतिम में कहता है तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। ए राम जी, तुम्हारा कोई भक्त है तुमसे भी बढ़कर के गुरु को मानता है, तुमको तो मानता है लेकिन तुमसे भी बढ़कर के गुरु को मानता है, और सकल भाई से वही सन्मानी, सब प्रकार की अच्छी भावना से गुरु की ही पूजा करता है। हे, और जब भी मांगता है गुरु से तो परमात्मा की ही भक्ति मांगता है, इसके अलावे कुछ मांगता नहीं है। ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के तुम सदा सदा के लिए बस जाओ, ये वाल्मीकि मुनि कहते भगवान श्री राम को। तो वही गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु हरिचरण में प्रीति ना, रूखा विचार किया, गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम रखें, और महापुरुषों से युक्ति सीख करके बढ़िया चरित्र से रहिए संसार में, ऐसा चरित्र बनाइए समाज में, बहनों को, भाई माताओं को आपके ऊपर भरोसा जाए, आपके चरित्र पर भरोसा हो जाए, ऐसा चरित्र बना करके रहिए। एक स्वामी विवेकानंद है, देखते हैं कल मैंने बताया कि गए विदेश, एक बहन कहते तेरे जैसा ही बेटा चाहिए मुझे, मेरी यही लालसा है। कहा मां मेरे जैसा दूसरा बेटा तो नहीं मिलेगा, जब बेटे की चाहत मुझे ही बेटा मान लो। इस प्रकार की भावना से रही है संसार में। और गुरु महाराज कहते थे वैदिक रीति रिवाज से जवान लोगों को शादी के बंधन में बंद करके संसार में जीना चाहिए, और क्या कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति से बचा करके वैदिक रीति रिवाज से या तो मेरे जैसा जीवन अपना ले, और नहीं साधु सन्यासी वाला जीवन, नहीं तो घर गृहस्थी में रहे तो अपने वैदिक रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंद करके। और वो मनमानी जो करने वाली बात है, जिस माता पिता ने सहारा देकर के आपको योग्य बनाया, आपको काबिल बनाया, कभी उसके भावनाओं पर ठोकर मार करके ऐसा कुछ मत कीजिए कि उसको रोना पड़े जीवन भर।
आप बेटियां बेटे कुछ भी अगर गलत कदम उठाते हैं, बाप की पगड़ी एक बार नीचे हो जाएगी तो दूसरे के सामने नजर उठाकर नहीं देख सकते हैं, सब दिन लजाता रहेगा। माँ बाप की पगड़ी गिर जाएगी एक बार तो हमेशा नजर झुक जाता है। तो बेटे और बेटियों को बढ़िया चरित्र से जीना चाहिए। और मैंने तो एक बार कहा था कि बेटा जो है ना, ये तो सरिया है, सरिया थोड़ा जंग भी लगता है ना, जंग भी लगेगा तो कम कीमत में बिक जाएगा। बेटी तो हीरा है, हीरा खरोच लगने पर भी कीमत खत्म हो जाती है। तो जरा देखिएगा अपने चाल चरित्र पर खरोच नहीं लगे, इस प्रकार की भावना से संसार में रहिए। और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। तो अपने हृदय को सदाचार के पुष्प से सजा के रखिए। सदाचार की खुशबू आपके अंदर से निकलेगी, फैलेगी, तो दुनिया के लोग आपके पीछे आएंगे आपकी खुशबू लेने के लिए कि अच्छे चरित्र वाले लोग हैं। तो बढ़िया चरित्र से रहिए संसार में, माता पिता का कभी दिल मत दुखाइए। और देखते हैं बाद में मरने के बाद तो बहुत सारा काम लोग करते हैं, लेकिन आवश्यकता है माता पिता के आंखों में आंसू नहीं हो, इस बात पर निश्चित रूप से हर लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जो कर लेंगे सेवा, फिर पता नहीं कभी मौका मिले कि नहीं मिले, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इन सारे चीज़ों पर ख्याल करते हुए घर में सारे रिश्तों को पवित्र बना के रखिए। पति पत्नी ये दोनों क्या कहते हैं, दो पटरी के समान है, थोड़ी कमी बेसी आते हैं, मत लड़िए, कोई लड़िए झगड़िए, ये सब सारा विवाद खत्म करके रहिए। क्योंकि बेटा बहू छोड़ देगा, अंतिम वही बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो इस रिश्ते को भी पवित्र बनाइए। बेटा बेटी सबके प्रति बढ़िया भाव रखिए। बहू है तो उसको कुछ गलती भी कर देती है, बेटी मान के रखिए ना। बेटी की कोई गलती माँ बाप को नहीं सूझती है, गलती भी कर देगी, कहीं अलमारी फोड़ दे, टीवी फोड़ दे, कुछ भी हेरा दे, गुम कर दे, कभी माँ बाप नहीं बिगड़ता अपने बेटी के ऊपर कि तुमने टीवी फोड़ दिया कि ये फोड़ दिया। बहू को भी वही मान लीजिए। और बहू को भी चाहिए कि जिस मैके से आप आई हैं, लौट करके तो वहां डोली आपकी जाएगी नहीं, या अब तो यहां से आपकी अर्थी ही उठने वाली है। तो जिस घर से अर्थी उठेगी उस घर को अपना घर मान लीजिए। जो माँ बाप है आपके पति के, उसको अपना माँ बाप मान लीजिए। तो उसकी फटकार भी आपको आशीर्वाद जैसा लगने लगेगा। तो इस प्रकार का विचार घर परिवार में। और बहन जो होती है चली जाती है ससुराल, आती है थोड़े दिनों के लिए, तो भाई को चाहिए, जब भाई को देखने के लिए आती है कि अपने भाई में अपने बाप का रूप देखती है, अपनी बहन में लोग अपनी माँ का रूप देखते हैं। तो आपकी जो बहन है वो आपकी ही माँ का रूप है, और आपका जो भाई है वो आपके बाप का ही रूप है। तो इस भाव से प्रेम बना करके रखिए और महापुरुषों से युक्ति सीखिए, चरित्रवान बन करके रहिए, खान पान की शुद्धि रखिए। पेट को शमशान घाट मत बनाइए। शमशान घाट में मुर्दे जलते हैं तो बदबू आती है, और हवन कुंड में अच्छा जौ तिल घी ये डालते हैं तो खुशबू निकलती है, बढ़िया धुआं बनता है, तो बादल बनते हैं। बादल से समय पर वर्षा होती है, सारी प्रकृति लहराती है, सबको सुख मिलता है। तो अपने पेट को हवन कुंड बनाइए, शमशान घाट बना के मत रखिए। गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब मुन मारो। तिरंगा गुटका पुड़िया मावा ये सब जो खाते हैं, कई लड़कों से हमने पूछा। एक दिन एक मोहम्मदन लड़का ये चपरासी मोहल्ले में मिला, तो हमने पूछा नहीं नाम की क्या है, बाद में जाना कि मोहम्मदन लड़का था। हमने पूछा ये तिरंगा खाते हो, घर जाते हो, पत्नी खुश होती है? बोला नहीं। माँ खुश है? नहीं। बाप? नहीं। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। तो कोई खुश नहीं है। दिन भर में तुम 100 रुपया का तिरंगा पुड़िया खा लेते हो, महीना में 3000 खर्चा करते हो। ये 3000 साल में 36,000 हो जाएगा। ये 36,000 गरीब लड़की को जाकर के बांट दो पढ़ने के लिए, कहीं बांटो, पुण्य का भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार पवित्रता का आचरण करते हुए महापुरुषों से युक्ति सीख के खान पान की पवित्रता रखिए। नियमित रूप से सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। और कभी भी उनके सामने कोई साधु संत हो दूर से ही नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कोई साधु श्राप नहीं देगा, आपको आशीर्वाद ही देगा। तो दूर से ही नमन कीजिए। किसी साधु की क्या बुराई देखेंगे आप? अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, गुरु महाराज देखेंगे। और आपको लगता है कि मेरा बेटा के समान है, मेरा भाई के समान ये साधु, तो एकांत में जाकर के बात कीजिए, बाबा ये आपका आचरण ये वाला ठीक नहीं है, इसको सुधार करके चलिए। इससे होगा क्या, हमारी संस्था चलेगी। और एक दूसरे के अंदर जो बचपन में हम लोग गाते थे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। साधु में भी कोई कम बेसी है, बस प्रेम दीजिए उनको। तो निश्चित रूप से प्रेम का पाठ जानवर भी समझता है। तो साधु संतों के प्रति आपकी अच्छी भावना हो, नफरत के भाव मत रखिए। जो भी भाई बहन सत्संगी
मिले गैर मिले कोई भी मिले, शराब पीते कोई बात नहीं, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। बहुत दारू पीने वाले हैं, बाबा चरण छूने दीजिए, तो उनको लगता है कि ये बाबा हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, माफ कर देंगे हमको। बड़ी आशा और अपेक्षा की दृष्टि से सत्संगी को देखता है और उसमें साधु को देखता है। हम लोगों का जीवन भी बड़ा पवित्र होना चाहिए। और नहीं तो कल हमने बतलाया था, एक इंजीनियर खराब होगा तो 10-20 बिल्डिंग ढहेगा, एक डॉक्टर खराब होगा तो 100-200 रोगी का जान मारेगा, और एक महात्मा अगर बिगड़ गया तो सारे समाज, एक गुरु अगर बिगड़ जाए, शिक्षक बिगड़ जाए, महात्मा बिगड़ जाए तो लाखों का जीवन बर्बाद कर देगा। तो बड़ा ही पवित्रता से का आचरण सब साधु को करना चाहिए। गुरु महाराज का आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके, पहला बेटा है गुरु महाराज का ये सन्यासी लोग, बाद में जवाबदेही है गृहस्थों की। तो सन्यासी लोगों को ज्यादा सजग होना चाहिए गुरु महाराज के काम के लिए, संस्था हमारी आगे बढ़े। अभी देखे वृंदावन गए लोग, वहां से 10-20 लोगों ने फोन किया अखिल भारती से, बाबा बढ़िया व्यवस्था नहीं है। तो सब सन्यासी मंच पर बैठे वो सब लोग थे, 1-2 लाख निकाल करके दे देते, 10 महात्मा दे देते, तो 2-2 लाख, तो 20 लाख में व्यवस्था नहीं सुधर जाती वहां पर व्यवस्था। तो गृहस्थ लोग तो अपना पैसा लेके गया था, किसी तरह हम लोग तीर्थाटन करके आएंगे, लेकिन सन्यासी लोग वो तो कर सकते थे। तो सन्यासी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बाद में गृहस्थ लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। तो इस विषय में सब लोगों को सोचना चाहिए कि संस्था हमारी आगे बढ़े। जितने महात्मा हैं संत मत में, दूसरे पंथ के भी जो भी लोग हैं, सबों को मैं नमन करता हूं, सबके प्रति मैं आदर का भाव रखता हूं। सब लोगों को रखना चाहिए। कोई दूसरे संस्था के भी कोई नहीं ही पहने बढ़िया कपड़ा तो भी कभी किसी से नफरत मत कीजिए, प्रेम का भाव रखिए सब लोग। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। विशेष एक निवेदन अंतिम में करता हूं। यहां पर देखिए, हमको लगता है कि कम से कम 10,000 लोग बैठे होंगे। अब अभी महाकुंभ है प्रयागराज में, किन्हीं के पास हमने देहात के कुछ लोगों को हम पास जाकर के मुंह खोला, शहर के लोगों के पास मुंह नहीं खोला। अभी कितना हूं, कम खर्चा होगा तो 25 लाख कुंभ में। अभी 4 तारीख को हमने 1 ट्रक यहाँ से सामान लेकर के जाएंगे। अब गोड्डा वाला देखिएगा, थोड़ा विचार कीजिएगा इस पर कि श्रद्धानंद का कैंप जरा वहाँ इज्जत प्रतिष्ठा डूब नहीं जाए। नाम होगा तो गोड्डा जिला और झारखंड का, संत मत का, और कहीं बदनामी होगी तो कहीं देखिएगा उसमें आप लोग भी भागने ले लीजिएगा, आप लोगों की भी बदनामी हो सकती है। तो थोड़ी कृपा अगर कर देंगे आप लोग तो मैं समझता हूँ वो कुंभ भी बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देंगे तो बहुत सहयोग हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे। और विशेष जो बातें हैं वो है, हरिद्वार के लिए हमने बात कही थी, 2,55,00,000 में हमने जमीन बात कर ली है हरिद्वार में, एडवांस भी दे दिया है। पैसा नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, रजिस्ट्री कराना हर हाल में 2025 में रजिस्ट्री कराएंगे। तो आप सारे लोग थोड़ा सा हिम्मत जुटा देंगे ना तो कोई 2025 में रजिस्ट्री हो जाएगी। तो थोड़ा विचार कीजिए। नकारात्मक भाव जो ये सब क्या त्रिवेणी ये वो रखा है, सब नकारात्मक भाव हटा दीजिए। बस गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार हो, यही इस त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग समिति का मूल उद्देश्य है। गुरु महाराज के ज्ञान की वर्षा हो सब जगह और सारे साधु समाज इसके छत्र छाया में आए, यही तमन्ना लेकर के। कुप्पा घाट जुड़ जाए, मनियारपुर जुड़ जाए, और भी जो लोग हैं सब जुड़ जाए, एक हो जाए सब लोग। बड़े बड़े साधु अलग अलग भी मंच बनाए, कोई बात नहीं, सब महात्मा सबके सत्संग में जाए, कहीं रोक टेक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर में, और सभी साधु संतों की अच्छी व्यवस्था हो, रहने की, खाने की, रोगी हो जाए, बीमार हो जाए तो उनकी चिकित्सा हो। हमारी संस्था के तरफ से गरीब बेटियों के पढ़ाई की, शादी की, हर चीज की व्यवस्था हो हमारे संस्था के माध्यम से। बड़े हॉस्पिटल खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, वृद्ध आश्रम खोलें। इन सारे माताओं बहनों को देखते, साध्वी बहनें भटकती हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, आश्रम बड़ा सब बने, 1000-2000 को अनाथ लोग हैं, साध्वी हैं, वो लोग वहाँ रहने के लिए मिले। ये सारे हमारे प्राथमिकता सूची में है। तो थोड़ा आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, आप लोग मुझे सीधे सीधे जानते हैं, आप लोग आगे बढ़ेंगे तब ना दूसरे लोग बढ़ेंगे। हमारा अधिकार भी है, हमारी अपेक्षा भी है, खासकर गोड्डा जिले के तमाम लोगों से। तो थोड़ा इस पर आप लोग सब लोग विचार कीजिएगा। सभी संतों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।